एवरीवन, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं लाइनिंग वाला प्लाजो बनाना। लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको ट्राउजर की कटिंग स्टिचिंग सिखाई थी तब उसमें मेरे पास बहुत सारे कमेंट ये भी आए थे कि नॉर्मल वाला तो आपने सिखाया है लेकिन लाइनिंग वाला भी सिखाओ, क्योंकि लाइनिंग कैसे अटैच करना है, कैसे उसकी कटिंग करना है, वो सब चीजें आपको समझ में नहीं आती है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे लाइनिंग वाला प्लाजो कैसे कटिंग करेंगे और कैसे स्टिचिंग करेंगे। मैं ये भी बता दूंगी कि ट्राउजर कैसे बनेगा और प्लाजो कैसे बनेगा, क्योंकि दोनों की सेम ही मेथड होती है। बस प्लाजो को नीचे से थोड़ा सा लूज कर लेते हैं और ट्राउजर को नीचे से फिटिंग रखते हैं, बस इतना सा ही अंतर आता है। अभी हम फैब्रिक देख लेते हैं। ये हमारा लाइनिंग फैब्रिक है। लाइनिंग फैब्रिक हमने कॉटन का फैब्रिक लिया है और ये हमारा मैन फैब्रिक है और ये फैब्रिक है चंदेरी कॉटन फैब्रिक। इसी फैब्रिक से हम प्लाजो बनाना आपको सिखाएंगे। ये रहा हमारा मेजरमेंट। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा प्लाजो बनकर रेडी होगा। लाइनिंग फैब्रिक हमें 2.5 मीटर लेना है, क्योंकि लाइनिंग फैब्रिक की विड्थ कम होती है, इसलिए हम 2.5 मीटर फैब्रिक लेंगे। और ये जो मैन फैब्रिक है इसकी विड्थ 60 पने की है, मतलब 60 इसकी विड्थ है, तो ये 2 मीटर लग जाएगा हमारा। अगर इसकी भी विड्थ अगर कम होगी तो फिर इसको भी हमें 2.5 मीटर लेना होगा। फैब्रिक को खोलकर सिंगल करेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से इसको डबल में फोल्ड कर देंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे फैब्रिक को सीधा करने की। अब 2 इंच पर निशान लगाएंगे। ये फैब्रिक इलास्टिक के लिए रहेगा। अब यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हमारी 38.5 इंच है, तो 38.5 इंच पर निशान लगा देंगे। अब हम लगाएंगे वेस्ट की मार्किंग। वेस्ट हमारी कितनी है? 34 इंच। 34 को हमें 4 से डिवाइड करना होगा तो 8.5 इंच आएगा। यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे और 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब ये जो निशान लगाया है वो हमने फिटिंग का लगा दिया। अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे, तो इलास्टिक के लिए हमें कुछ फैब्रिक एक्स्ट्रा भी रखना होगा। यहाँ से मेजर टेप को लेंगे और हाफ कर लेंगे। अब हाफ करने पर जितना भी आ रहा है उसको देखेंगे, तो ये कितना आ रहा है? 4.25 इंच। तो यहाँ पर हमें 4.25 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा ले लेना है, ठीक है। जितनी भी हमारी कमर का 4 पार्ट करने पर आया है उसका भी हमें आधा फैब्रिक एक्स्ट्रा ले लेना है। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये हमारी इलास्टिक में चुन में चला जाएगा, मतलब ये हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब यहाँ से मेजर टेप को रखना है और हमें क्रॉच एरिया निकालना है। तो क्रॉच एरिया निकालने के लिए चाहिए हमें हिप राउंड। हमें हिप राउंड देखना होगा। हमारा हिप राउंड कितना है? हमारा हिप राउंड है 40 इंच। 40 को हमें 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड करने पर आएगा 10 इंच। अब उसके बाद हमें देखना होगा कि हम प्लाजो कैसा बना रहे हैं, म्यानी वाला बना रहे हैं या फिर नॉर्मल राउंड शेप वाला बना रहे हैं। अगर हम म्यानी वाला बनाएंगे तो इसमें हमें 4 इंच प्लस करना होगा, और अगर हम नॉर्मल राउंड शेप वाला बनाएंगे तो इसमें हमें 3 इंच प्लस करना होगा। तो 4 इंच प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 इंच, क्योंकि हम ये प्लाजो म्यानी वाला बनाएंगे। यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और 14 इंच पर निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर हमें थाई की फिटिंग लगाना है, तो 2 से 2.5 इंच हम नीचे थाई की फिटिंग लगा सकते हैं। थाई की फिटिंग है हमारी 27 इंच। हमारी थाई की फिटिंग है 27 इंच, उसका हमें हाफ करना है, तो हाफ करेंगे तो हो जाएगा 13.5 इंच। 13.5 इंच पर मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ पर निशान लगा देंगे। अब हमें बॉटम की फिटिंग लगाना है। बॉटम की फिटिंग है 22 इंच। 22 का आधा हो जाएगा हमारा 11 इंच। 11 इंच पर निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर आपको जितना नीचे फोल्ड करना है उतना रखना होगा। लाइनिंग वाला तो है, साथ में हम नीचे लेस भी अटैच करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रख रहे हैं। लेस वगैरह कुछ नहीं लगाना है, प्लेन फोल्ड करना है। तो आप जितना फोल्ड करना चाहते हो, 2 इंच, 2.5 इंच या फिर 3 इंच, जितना भी आपको फोल्ड करना है आपको उतना फैब्रिक यहाँ पर प्लस करना होगा। तो यहाँ पर हम नॉर्मली लेस अटैच करेंगे, तो हमने यहाँ पर 1 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रख लिया है फोल्ड करने के लिए। अब इस वाले निशान से इस वाले निशान को मैच कर देंगे। तो ये जो राउंड वाला शेप है यहाँ से आपको रखना है। इन दोनों निशानों को मैच करते हुए निशान लगा देंगे। यहाँ से यहाँ तक जितना फैब्रिक है उतना ही हमें यहाँ पर रखना है। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है। अब म्यानी वाला बना रहे हैं तो इस वाली लाइन को इससे मैच करेंगे, इस तरह से तिरछे में, क्योंकि यहाँ पर हमको म्यानी अटैच करना है। अभी हमारे प्लाजो को हमने पूरा ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। प्लाजो की ड्रॉइंग इस तरह से हुई है। अगर हम इसका पेंट बना रहे होते तो ऊपर की मार्किंग सेम ऐसी ही होगी, क्रॉच एरिया की भी सेम ऐसी ही होगी, बस नीचे की मार्किंग आपको थोड़ी सी कम करना होगी। यहाँ से आपको फिटिंग रखना होगा। तो जो मैंने ट्राउजर में जो मेथड मैंने बताई है ट्राउजर में, आप उस मेथड से लाइनिंग वाला भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको उस तरह से निशान लगाना होंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे और यहाँ पर आपको 1 इंच का मार्जिन रखना है। आप चाहो तो आधे इंच भी रख सकते हो, पर 1 इंच का आप बाद में लूज भी कर सकते हो अगर आपको टाइट होता है तो। अब यहाँ पर एक कट लगाएंगे, एक कट यहाँ पर लगाएंगे और एक नीचे। अभी हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरह से हम सेम बैक पार्ट भी निकालेंगे। अब बचे हुए फैब्रिक को लेंगे, इसको अच्छे से जमा कर रखेंगे। अब फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रख देंगे। अब जैसे हमने फ्रंट पार्ट को कटिंग किया था वैसे ही हम बैक पार्ट को भी कटिंग कर लेंगे। अभी हमारा बैक पार्ट भी कटिंग हो गया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट और ये हमारा बैक पार्ट। अब ये जो हमारे पास फैब्रिक बचा है इसको लेंगे। अब ये यहाँ से
छोटा फैब्रिक बचा है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे, क्योंकि लाइनिंग फैब्रिक की विड्थ कम होती है इसलिए इसमें से छोटा फैब्रिक बचा है। यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, म्यानी की लंबाई रखेंगे हम 8 इंच। अब यहाँ पर इतना तो सिलाई में ही चला जाएगा। अब इसको छोड़ के यहाँ पर हमें रखना है इसकी चौड़ाई 3 इंच, तो 3 ही आ रही है, जितनी आ रही पूरी ले लेंगे। अब यहाँ पर इसको इससे मैच कर देंगे और यहाँ पर 1 इंच ऊपर जाएंगे और यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप देंगे। इस तरह से आपको म्यानी की कटिंग करना है। यहाँ पर हमने म्यानी की कटिंग कर ली है, 2 पार्ट हमने पहले निकाल लिए थे और बचे हुए फैब्रिक में से 2 और निकाल लिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिलाई आएगी और इस तरह से हमारी म्यानी ज्वाइंट होकर आ जाएगी, यहाँ पर सिलाई आ जाएगी इस तरह से। तो ये 4 पार्ट हमने ऐसे निकाले हैं जिससे हमारी म्यानी रेडी हो जाएगी। अभी हमारी लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को हमने यहाँ पर खोलकर सिंगल करके रख लिया है। यहाँ पर इसका जो प्रिंट है वो इस साइड से ऊपर साइड को जा रहा है। हम डार्क वाले प्रिंट को ही देखकर चलेंगे। ये जो पत्तियां बनी है ये ऊपर साइड को जाएंगी, तो हम इसी साइड से रखने वाले हैं। अब यहाँ पर हमने इसको फोल्ड किया, एक बार फोल्ड करेंगे, अब ऐसे ही एक बार और फोल्ड कर लेंगे। फैब्रिक को हमने फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे। अब जैसे हमने लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग की है सेम हम मेन फैब्रिक को भी कटिंग करके निकाल लेंगे। अभी हमने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर दी है, इसमें से प्लाजो हमारा निकल गया है। अब यहाँ से ये जो बचा हुआ फैब्रिक है साइड से एक पार्ट को हम हटा देंगे और ये जो हमारी म्यानी है इसको यहाँ पर रखेंगे और इसी की बराबरी से म्यानी भी निकाल देंगे। अभी हमारी म्यानी की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। इसी के साथ हमारे पूरे प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, ये हमारा लाइनिंग फैब्रिक है, ये फ्रंट पार्ट, ये बैक पार्ट और ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये रही इसकी म्यानी। अभी प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम म्यानी को अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले ज्वाइंट लगाएंगे दोनों म्यानी में और फिर इस म्यानी को इन दोनों पार्ट में अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है और उसके बाद हमने मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाली फैब्रिक को अटैच करके और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था उसकी फिनिशिंग कर दी और दोनों ही म्यानी को हमने रेडी कर लिया। म्यानी रेडी हो गई है। अब हम लेंगे हमारा प्लाजो, इसको खोलेंगे, खोलकर ओपन करेंगे, इसमें से एक पार्ट ले लेंगे और बाकी सबको साइड करेंगे। अब मेन फैब्रिक में से भी एक को ले लेंगे और एक पार्ट को हटा देंगे। ठीक है, अब इसको उल्टा कर लेंगे इस तरह से, आपको उल्टा कर लेना है। अब लाइनिंग फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे और इसको भी इस तरह से रख देंगे। अब आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो हमने लाइनिंग फैब्रिक पर निशान लगाए थे वो निशान हमारे बाहर साइड दिखना चाहिए। जब हम फिटिंग करेंगे तो वो दिखें और सीधा वाला साइड हम यहाँ पर रखेंगे। इन दोनों को मैच करके इस तरह से रख लेंगे और यहाँ पर बाहर साइड सीधा चेक कर लेना है, आपको गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये सीधा वाला पार्ट आप अंदर कर दो और गलत जोड़ लो। तो ध्यान से आपको जोड़ना है, इस तरह से आपको रखना है। ऐसे फैला कर करोगे आप, दोनों बराबरी से हो जाएंगे। अब यहाँ पर ऐसे रखेंगे। अब मेन फैब्रिक को और लाइनिंग फैब्रिक को अटैच करने की कच्ची सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आपको देखते हुए जाना है, दोनों साइड जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना दोनों साइड से बराबर निकले, कम ज्यादा नहीं निकले। अभी हमने नीचे से अटैच नहीं किया है, यहाँ से एक साइड से अटैच कर दिया। अब हम यहाँ से इसको उल्टा कर लेंगे, मतलब यहाँ पर अब हम मेन फैब्रिक में सीधी वाली साइड आ गए और यहाँ से इसको रख के फिर सिलाई लगाएंगे। और अगर आपका फैब्रिक पतला नहीं है तो फिर आपको उल्टी वाली साइड से सिलाई लगाना होगी, क्योंकि आपको फिर दिखेगा नहीं। अभी ये थोड़ा पतला है तो इसमें से दिख रहा है। अब इसको ऊपर वाली साइड से अटैच करेंगे। चारों साइड से आपको इसको अटैच कर लेना है, मेन फैब्रिक को और लाइनिंग फैब्रिक को। और अगर आपको डायरेक्टली अटैच करना नहीं आ रहा है तो आप मेन फैब्रिक को और लाइनिंग फैब्रिक को दोनों को साथ में रखोगे और साइड में चारों साइड आप उसको पिन लगाओगे उसमें और फिर ऊपर से सिलाई लगा दोगे आप, तो वो और ज्यादा ईजी रहेगा। मतलब अगर कोई बिगनर है उसको मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक एक साथ ज्वाइन करना नहीं आता तो उनको फिर इस टाइप की जो पिन आती है ना वो आपको अटैच कर लेना है चारों साइड। अभी हमने मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को अटैच कर लिया है दोनों ही पार्ट का। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसकी हमें फिनिशिंग कर देनी है। अभी हमने दोनों पार्ट के फैब्रिक की फिनिशिंग कर दी है। अब हमने इस फैब्रिक को सीधा करके रखा है। म्यानी का निशान हमारा यहाँ पर है, ये देखो इस तरह से कट लगा हुआ है इधर पे। अब यहाँ पर हम रखेंगे अपनी म्यानी को और मेजर करेंगे। अब यहाँ से सिलाई लगाएंगे, कुछ साइड पलटेंगे, पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। अब म्यानी को हमें सीधा करके रखना है और म्यानी को अब हम नीचे साइड रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर म्यानी अटैच की थी वैसे हमने दूसरी वाली साइड भी म्यानी को अटैच कर लिया था। अब इसको हम यहाँ पर सीधा करके रखेंगे और दूसरे वाले पार्ट को इसके ऊपर रख देंगे उल्टा करके। सीधे को सीधे से मैच कर देना है, दोनों पार्ट को बराबरी से रखेंगे मिलाकर। अब यहाँ से सिलाई लगाएंगे। अब इसको इस साइड पलट के यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने पॉइंट की सिलाई लगा ली और जैसे हमने इस वाले साइड को ज्वाइन किया था वैसे हमने ये दूसरे वाले पार्ट को भी ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पर भी हमें मार्जिन को इस साइड करना है, म्यानी वाली साइड, और यहाँ पर भी पॉइंट की सिलाई लगाना है।
अभी हमारी दोनों साइड की म्यानी अटैच हो गई है। अब हमें इसमें इलास्टिक लगाना है। तो कमर हमारी 34 इंच की है, 34 में से हमने 4 इंच कम करके 30 इंच की इलास्टिक ले ली है। इसको यहाँ पर इस तरह से सीधा करके रखेंगे, इन दोनों पार्ट को मिलाएंगे, दोनों किनारे को मिलाकर यहाँ पर पक्की सिलाई लगाकर आपको इसको अटैच कर देना है। पक्की सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लिया है। अब इसको यहाँ पर रखेंगे। देखो अभी ये हमारा पूरा राउंड हो गया है। तो यहाँ पर एक पार्ट को इस साइड पलट देंगे और यहाँ पर इतना फैब्रिक हमारा अंदर जाएगा। तो यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे, कहीं से भी आप रख सकते हो क्योंकि वो भी पूरा गोल हो गया है और ये भी पूरी गोल हो गई है। तो आपको यहाँ पर इस तरह से रखना है, ये लाइन के पास। अब इतना फैब्रिक हमारा अंदर जाने वाला है। यहाँ पर इसको आधा इंच अंदर लेकर जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर इलास्टिक को बाहर खींचेंगे और आगे सिलाई लगाएंगे। अभी हमने इलास्टिक को अटैच कर दिया है। अब ये जो मार्जिन है तो कहीं पर बहुत ज्यादा है और कहीं पर कम है, तो आपको इस तरह से खींचना है और सभी जगह फैला देना है इसको चारों साइड। जब हम खींचेंगे ना तो वो अपने आप ही सभी जगह हो जाएगा बराबर बराबर। अब हम इसमें अंदर साइड सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से इसको अंदर करेंगे, उल्टे वाले हाथ से पीछे साइड से खींचेंगे, सीधे वाले हाथ से आगे साइड से खींचेंगे और फैब्रिक को इस तरह से फिनिशिंग से करके फिर सिलाई लगाएंगे। और आपको अच्छे से खींचना है ताकि मार्जिन ना कम ज्यादा ना हो, सभी जगह बराबर बराबर आए। अब हाफ इंच दूरी पर बगल में शिफ्ट होंगे। अब यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे। फैब्रिक को मशीन से बाहर निकालेंगे और जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड दिख रहे हैं उन सब की कटिंग करके फिनिशिंग कर देंगे। अभी हमारा ऊपर वाला जो पार्ट था वो पूरा रेडी हो चुका है। अब हमें नीचे साइड जाना है। अब हमें नीचे साइड की फिटिंग करना है। तो फिटिंग करने के लिए पहले हमें ये जो निशान है ना, इनको थोड़ा सा डार्क करके दूसरे वाले पार्ट में लेना है। निशान को हमने डार्क कर लिया है। अब दूसरे वाले पार्ट को यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, मिलाकर दोनों को ऐसे बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पर टैप टैप करेंगे। दूसरे वाले पार्ट में भी देखो लाइट लाइट से निशान आ गए हैं, इनको भी थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर 1 इंच फैब्रिक हमने नीचे साइड फोल्ड करने के लिए रखा था, तो यहाँ से आधा इंच फैब्रिक अंदर जाएगा, फिर आधा इंच एक बार और अंदर जाएगा। इतना हमें नीचे साइड फोल्ड करना है। जैसे हमने इस वाले पार्ट को फोल्ड किया था वैसे हमने दूसरे वाले पार्ट को भी फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर इसको सीधा करके रखेंगे, सिंगल करके रख लिया है हमने। ये वाली लेस हम इसमें अटैच करने वाले हैं, तो इसमें हमें सीधा उल्टा देखना है। पहले हम सीधा उल्टा चेक करेंगे, उसके बाद लगाएंगे। देखो जिसमें डिजाइन फिनिशिंग से दिखेगा वो सीधा वाला साइड है और जिसमें हल्का सा ऐसे दरदर टाइप का होगा ना वो उल्टा रहेगा। अब यहाँ से हमें लेस लगाना स्टार्ट करना है। तो ये जो सीधी वाली साइड है उसे हम नीचे करेंगे और कट वर्क जो बना है उसको हम ऊपर वाली साइड रखेंगे। अब यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है और यहाँ पर जब हम सिलाई लगाएंगे तब आपको हल्का सा पीछे से खींचना है। अगर हम इसको खींच कर लगाएंगे तो यहाँ पर चुन टाइप की नहीं बनेगी, नहीं तो बाद में ना लेस लगाने के बाद ना कपड़ा थोड़ा सा खींचा खींचा हो जाता है। तो आपको इस तरह से हल्का हल्का सा हाथ लगाते जाना है, पीछे हल्का सा ही खींचना होगा। इस तरह से इस लेस को अटैच कर देना है। अब ऊपर वाली साइड लेस को अटैच करेंगे, ऊपर वाली साइड भी आपको इस तरह से खींचते जाना है और फिर लगाना है, तो लेस एकदम फिनिशिंग से लग कर आएगी इस तरह से। अब यहाँ पर एक बार और लेस को अटैच करेंगे और यहाँ पर ना आधे इंच का आपको गैप दे देना है और इसका जो डिजाइन अभी हमने रखा है उसको नीचे साइड फेस कर दिया है। पहले हमने लेस का फेस ऊपर साइड को रखा था और नीचे साइड प्लेन रखा था। अब यहाँ पर हमने लेस का फेस नीचे साइड कर दिया है और ऊपर साइड सीधी लाइन ले ली है ताकि कटवर्क दोनों आमने सामने हो जाए और ऊपर और नीचे सीधा हो जाए। इस तरह से हमने लेस को रखा है। अब यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे और हल्का सा आपको खींचते हुए सिलाई लगाना है। दोनों साइड हमने खींचते हुए सिलाई लगा दी फिनिशिंग के साथ। जैसे हमने इस वाले पार्ट में लेस को अटैच किया था वैसे ही हमने ये दूसरे वाले पार्ट में भी लेस को अटैच कर दिया है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे, तो इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करके बराबरी से मिलाकर रखेंगे। यहाँ पर दोनों पार्ट को बराबर मिला लेंगे। यहाँ से हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। अब जैसा हमारा निशान लगा हुआ है उसी निशान के अकॉर्डिंग हमें इसमें सिलाई लगा देना है और यहाँ पर म्यानी के पास आपको आधे आधे इंच स्टिच में दबाना है और यहाँ पर जितना निशान लगाए उतने पर ही सिलाई लगाना है। यहाँ पर हमने इसमें डबल सिलाई लगा दी है और डबल सिलाई लगाने के साथ ही हमारा पूरा प्लाजो बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद ये है इसका फाइनल लुक, ये कुछ इस तरह से लगेगा और ये आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुर्ती स्टिच करेंगे, तो जब मैं इसकी कुर्ती को स्टिच करूंगी तभी मैं आपको ना इस कुर्ती का और प्लाजो का साथ में फाइनल लुक दिखा दूंगी, दोनों कैसे लग रहे हैं साथ में बनने के बाद। और अब आप मुझे ये कमेंट करके बताना कि अभी रमजान स्टार्ट हो गए हैं तो रमजानों के हिसाब से मैं आपको क्या सिखाऊं, तो आप कमेंट करके बताना। और अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।